आज के दिन के ऐतिहासिक महत्व। आज के दिन 2010 में भारतीय बॉक्सर ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। आज के दिन 2010 में देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की थी। 1987 में सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। आज के दिन 1975 में जापानी महिला श्री जुंको ताबी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी। तो चले नजर डालते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स पर। चीन के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्दी दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया है। भारत और इंडोनेशिया की 9 सेनाओं ने हाल ही में अपनी परस्पर सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों अनुकूल 9 सेनाओं के बीच प्राप्त परीक्षा योग और समाज में सुधार करना था। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में INS शारदा आपत्ति गश्ती पोत और उस पर मौजूद चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। केंद्र सरकार ने अत्याधुनिक रसायन सेल बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 18,100 करोड़ रुपए की अनुमति व्यापक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में अमेरिका ने 12 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक कंपनी की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 वर्ष के उम्र वाले बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को दूसरे और तीसरे चरण के लिए मंजूरी दे दी है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को करने की घोषणा की है। तेलंगाना राज्य सरकार ने गलीफोसाटी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और पाकिस्तान मसले को सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में पुडुचेरी राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई 1885 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रतियोगिताओं द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तन की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। हाइपरटेंशन एक गंभीर चिकित्सक स्थिति है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और चेतन को जोखिम बढ़ा देती है। इससे बचने के लिए कितना केवल डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि तनाव को कम करने और शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने CG टीका वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके जरिए उन लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीकरण में आसानी होगी जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यह रिपोर्टर अपनी हेल्प डेस्क टीम के जरिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने CG टीका वेब पोर्टल का उद्घाटन किया। इसके जरिए उन लोगों को टीकाकरण के लिए पंजीकरण में आसानी होगी जिनके पास मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यह रिपोर्टर अपनी हेल्प डेस्क टीम के जरिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। हिमाचल प्रदेश ने आयुष्मान भारत स्कीम हिमकेयर के तहत प्राइवेट अस्पताल में कॉमेडी का फ्री इलाज करने की घोषणा की है। फ्री इलाज की सुविधा पंजीकृत और कोविड-19 के प्राइवेट अस्पताल में ही दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग 1,46,000 कोविड-19 के मामले हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत कौर उमोरी छोटी पता करने वाली देश की पहली महिला बन गई। वहीं राजस्थान की पर्वतारोही गुणबाला शर्मा इस सफलता को पाने वाली दूसरी महिला बन गई है। दोनों 12 सदस्य पर्वतारोहियों की टीम का हिस्सा है जो एवरेस्ट पर्वतमाला की 4 चोटी की चढ़ाई के अभियान पर है। हाल ही में गूगल पर ने अपने आप के उपयोगकर्ताओं के लिए लिमिटेड फर्मवाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है।
इस समझौते के बाद अब गूगल उपयोगकर्ता यूएसए, भारत, सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। पूर्वी नाम यह सुविधा जल्द ही 80 देशों और वर्ष के अंत तक वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 200 देशों तक वितरित कराने की योजना है। मेडिकल ऑक्सीजन के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रकाशित करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। पूर्वविधान इस पुस्तक में मध्य प्रदेश के शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के इस्तेमाल तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग संबंधी पुस्तक एसओपी फॉर मेडिकल ऑक्सीजन यूज का विमोचन किया।